नमस्कार। आज हम बात करेंगे पैसे और खुशी के रिश्ते के बारे में। एक बहुत ही दिलचस्प फिलॉसफी है जो द इकोनॉमी ऑफ द सोल नाम के एक लेख से ली गई है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? आम तौर पर तो इसका उल्टा होना चाहिए। चीज महंगी हो तो कम खरीदनी चाहिए। और ये सोचना बिल्कुल सही भी है। लेकिन देखिए, यही वो उलझन है जो आज हमारी चर्चा का सेंटर पॉइंट है। तो इस आइडिया को समझने के लिए चलिए एक असली दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। सोने का बाजार। इसे लेखक ने गोल्ड पैराडॉक्स कहा है, यानी सोने का विरोधाभास। और ये दिखाता है कि कैसे डर हमारे पैसे से जुड़े फैसलों पर हावी हो जाता है। तो हुआ ये कि एक जौहरी ने लेखक को एक बड़ी कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा, जब सोना सस्ता होता है ना, तब हमारे पास ग्राहक कम आते हैं, लेकिन जैसे ही सोना महंगा होता है, ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। अब ये तो हमारी आम समझ से बिल्कुल उल्टी बात है। ऐसा होता क्यों है भला? मतलब यहाँ कोई लॉजिक, कोई हिसाब किताब काम नहीं कर रहा है। लेखक कहते हैं कि इस अजीब से बर्ताव के पीछे एक ही वजह है, और वो है डर। इस बात का डर कि अगर अभी नहीं खरीदा तो दाम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। भविष्य में नुकसान होने का यही डर लोगों से महंगी चीजें खरीदवाता है। तो बाजार की इस इकोनॉमी के ठीक उलट लेखक एक और नजरिए की बात करते हैं। एक बिल्कुल अलग इकोनॉमी, जिसे वो कहते हैं आत्मा की अर्थव्यवस्था। इसमें फोकस कीमत पर नहीं, बल्कि जरूरत और खुशी पर होता है। अब इस फिलॉसफी का जो सार है ना, वो बहुत सीधा सा है। लेखक का कहना है, पैसे को मत देखो, सिर्फ अपनी जरूरत और अपने मन को देखो। दुनिया के भाव तो चढ़ते उतरते रहते हैं, लेकिन मन के भाव स्थिर रहने चाहिए। इस बात को समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं जो बड़ी शानदार है। लेखक की बेटी की परीक्षाएं थी और उसी दौरान उसे एक शादी में भी जाना था। अब प्लेन का टिकट तो महंगा था, लेकिन दोनों काम निपटाने का और कोई रास्ता था नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अगर आज पैसे बचाने के लिए टिकट नहीं खरीदा तो बेटी के मन में एक कसक, एक अफसोस जिंदगी भर के लिए रह जाएगा। तो उन्होंने जरूरत को पैसे से ऊपर रखा। यही तो है आत्मा की अर्थव्यवस्था का परफेक्ट एग्जाम्पल। थोड़े से पैसों के बदले लंबे समय के मन के सुकून को चुनना। और यहीं पे लेखक एक बहुत जरूरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मन के भाव। इसका मतलब है हमारे दिल या आत्मा की वो अंदरूनी हालत जो स्थिर रहनी चाहिए। लेखक का तर्क यह है कि बाजार के बदलते भाव यानी कीमतों से ज्यादा जरूरी हमारे मन के स्थिर भाव हैं। तो ये तो हुई पर्सनल लेवल की बात। पर अब लेखक इस दायरे को और बड़ा करते हैं। वो एक सवाल उठाते हैं पूरे समाज पर। क्या हम सब, पूरा समाज, पैसे के गुलाम बन गए हैं? जरा सोचिए, जब प्याज या पेट्रोल जैसी रोज की चीजों के दाम थोड़े बढ़ते हैं तो एक परिवार के महीने के बजट पर असल में फर्क कितना पड़ता है? लेखक का अंदाजा है कि शायद सिर्फ 100 से 200 रुपए का। अब इस छोटे से अमाउंट को उस रिएक्शन से कंपेयर कीजिए जो हम देखते हैं। इतने से फर्क पर ही पूरे देश में हंगामा मच जाता है ना? न्यूज चैनलों पर डिबेट होने लगती है, सोशल मीडिया पर गुस्सा फूट पड़ता है। ऐसा माहौल बन जाता है जैसे पता नहीं क्या लुट गया हो। और लेखक के हिसाब से ये जो हमारा रिएक्शन है ना, ये हमारे बारे में एक कड़वी सच्चाई खोलकर रख देता है। वो ये कि हम सिर्फ पैसे से ही चलते हैं। हमारी सारी प्राथमिकताएं पैसे के ही आसपास सिमटकर रह गई हैं। पैसे को लेके इस हद तक जुनूनी होने के बड़े गंभीर नतीजे होते हैं, जैसा कि लेखक बताते हैं। एक तो ये पूरे समाज को बड़ा प्रेडिक्टेबल बना देता है। हर कोई पैसे से ही जो चल रहा है। और इसका फायदा कौन उठाता है? व्यापारी और नेता। वो बड़ी आसानी से लोगों की सोच को मोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों की दुखती रग पैसा है। और आखिरकार इससे एक ऐसा देश बनता है जो अपनी आज़ादी खोकर पैसे का गुलाम बन जाता है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के आखिरी और शायद सबसे सीरियस हिस्से पर आते हैं। लेखक के मुताबिक इस सोच की सबसे बड़ी कीमत क्या है? ये सिर्फ पैसा खोना नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा है। अब ये समझाने के लिए कि कैसे पैसों का फायदा नुकसान हमारी सोच पर असर डालता है, लेखक कुछ ऐसे तर्क सामने रखते हैं जो उन्होंने लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हुए सुना है। और हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि ये लेखक के अपने ऑब्जर्वेशंस हैं, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं। जैसे लेखक ने सुना कि लोग कहते हैं, अरे हमारी जमीन के भाव गिर गए हैं, इसलिए सरकार बदलनी चाहिए। या कोई कहता है, अब हम घूस नहीं ले पा रहे हैं, या फिर अब हमें अपनी कमाई पर टैक्स देना पड़ रहा है। तो लेखक का पॉइंट यह है कि इन सारी बातों का किसी बड़े सिद्धांत या देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ निजी फायदे नुकसान से जुड़ी हैं। और ये सारी बातें हमें इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी आइडिया पर वापस ले आती हैं, वो एक लाइन जो सब कुछ कह देती है।
पाई पाई बचाते हैं और रत्ती रत्ती मन को मारते हैं। यानी पैसा बचाने की कोशिश में हम धीरे धीरे अपनी आत्मा को ही खत्म कर देते हैं। तो यहाँ ना दो अलग अलग फिलॉसफीज की सीधी टक्कर है। एक तरफ है पैसे का लॉजिक जो कहता है पाई पाई बचाओ, सेल का इंतजार करो, बाजार के उतार चढ़ाव से डरो। और दूसरी तरफ है आत्मा की अर्थव्यवस्था जो कहती है कि मन की जरूरतों को पूरा करो, सही समय पर फैसला लो और अंदर से स्थिर रहो। तो आखिर में लेखक का जो निष्कर्ष है वो काफी सीरियस है। उनका मानना है कि ये पाई पाई बचाने वाली सोच असल में एक जाल है, क्योंकि व्यापारी और बाजार किसी ना किसी तरह वो पैसा हमसे निकलवा ही लेते हैं और इस चक्कर में हम पैसा भी गंवाते हैं और अपना मन का सुकून भी। तो ये पूरी बातचीत हम सबके लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है कि अगर हम अपनी जिंदगी का हिसाब किताब लगाएं तो हमारी आत्मा की अर्थव्यवस्था का खाता क्या कहता है? हम फायदे में चल रहे हैं या घाटे में? इस पर सोचना तो बनता है।